हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइक। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, चीज़ें उनको नहीं समझ में आती हैं कि ये कैसे वर्क करता है। कुछ चीज़ें तो आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जो आपकी इसकी वर्किंग है वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आती है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर वे में चीज़ों को समझाने वाला हूँ। आपका MCQ बेस पर अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं इसमें जितनी भी चीज़ें बताऊंगा इसके अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में जब आपको SCR डिटेल में बताया, उसमें आप सभी के फीडबैक अच्छे थे। तो आप सभी और जो स्टूडेंट न्यू हैं वो सभी को प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अदर वीडियो आपको देखना है तो आप सभी चेकआउट करिए प्लेलिस्ट और अपने वीडियो को देखिए। चलिए, ट्राइक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ट्राइक पहले यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिखा है, धीरे से समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्राइक की आपको मैं बता दूँ, इसके हम सिंबल की बात करेंगे, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसके वर्किंग, इसके कंस्ट्रक्शन की, इसके वर्किंग की, मतलब सभी पॉइंट को डिटेल में आपसे मेंशन करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, ट्राइक एक आपका 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विच डिवाइस है जो कि लोड में करंट को कंट्रोल करता है। सुनिएगा, ट्राइक जो आपका है, ट्राइक पहले आप नाम से जान जाइए। ट्राइक तो आप कैसे याद रखेंगे, कितने टर्मिनल हैं, तो इसमें टी से आपका ट्राइक मतलब ट्राइक मतलब 3 टर्मिनल की बात की जा रही है। ट्राइक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ट्रायोड प्लस AC। ओके, तो यहाँ पर ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो होता है, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग का मतलब यहाँ पर जो बात होगी वो अल्टरनेटिंग करंट को कौन कंट्रोल करता है, वो आपका ट्राइक। देखिए यहाँ पर जो आपसे कहा जाए कि ट्राइक का हम क्यों यूज करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट तथा AC करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लोड में करंट को कंट्रोल करता है, और कौन सी करंट, AC अल्टरनेटिंग करंट, DC नहीं, AC करंट। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज मैं समझाता हूँ। पहले तो आपको पता हो गया 3 टर्मिनल होते हैं। साइड में आप सिंबल देख लीजिए, ये यहाँ पर जो लगाया गया है कुछ है नहीं दोस्त। यहाँ पर जो आप सिंबल ये देख रहे हैं, ये क्या है आपको पता है, ये आपका 2 SCR। देखिए SCR में एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड, और एक गेट टर्मिनल होता है कि नहीं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, या ऑलरेडी ये चीज़ें आपको मालूम होगी। तो एक एनोड, एक कैथोड और एक गेट टर्मिनल, अर्थात SCR में भी 3 टर्मिनल होते हैं। ओके, और एक आपका SCR, सिंपली ये आपका एक SCR है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो आपका ट्राइक है उसमें 2 SCR को पैरेलल में, पैरेलल में और रिवर्स में, दोनों को यहाँ पर क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। कैसे, यहाँ पर देखेंगे आप, एक यहाँ पर ये है और एक यहाँ पर ये है। मतलब कहने का मतलब 2 SCR को जब आप अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो जो बनता है उसी को हम ट्राइक कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक टर्मिनल को हम MT1 कहते हैं, जिसे आप मेन टर्मिनल 1 कहेंगे, और दूसरा आपका टर्मिनल होता है MT2, मेन टर्मिनल 2, ठीक है। और इसमें आपका होता है गेट, एक आपका क्या होता है, गेट। देखिए कहने का मतलब बात इतना है दोस्त, मैंने आपको बता दिया, ये 2 SCR को मिलाकर ही बनाया जाता है, 2 SCR को। अभी और आगे चीज़ें बताऊंगा, अभी और फिगर हैं जिनके माध्यम से आप समझ पाएंगे क्लियर वे में। धीरे से चलते हैं, समझते चलिए बस। ट्राइक में 5 लेयर वाली एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। पहला पॉइंट, इसमें देखिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, तो आपको तुरंत बताना है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक MT1, MT2 और गेट। अच्छा, इसमें आपका एनोड और कैथोड क्यों नाम नहीं दिया गया, उसको अभी मैं आपको बताता हूं। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे SCR में एनोड, कैथोड, गेट होता है, इसमें MT1, MT2 क्यों दिया गया, एनोड, कैथोड क्यों नहीं दिया गया, है ना, क्वेश्चन बनता है। तो पहला तो हो गया कि ट्राइक नाम से जान जाएंगे कि ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विच डिवाइस है, ये 3 टर्मिनल है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा। ये करता क्या है, ये जो आपकी AC करंट है, जो लोड में AC करंट है उसको कंट्रोल करता है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें कितने लेयर होते हैं, इसमें टोटल आपके 5 लेयर होते हैं। कितने होते हैं, 5 लेयर होते हैं, और यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल। अभी ये चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो रही होंगी, बाई डायरेक्शनल क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्राइक आपकी 5 लेयर कैसे है, इसको अभी आगे ये चीज़ें आगे क्लियर होंगी, परेशान मत होइए। पूरा पॉइंट आप देखेंगे तो एक एक आपको चीज़ें समझ में आई जाएगी। बस इतना आप समझ लीजिए कि अभी ट्राइक में कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है। ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर काम करेगी। कैसे करेगी, अभी ये कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा।
इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया, MT1 MT2 और एक आपका गेट होता है। देखिए इसका जो गेट है और इसका गेट है वो दोनों गेट को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, दोनों गेट को कंबाइन कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर जब मैं उसका कह सकते हैं पूरा इक्विवेलेंट सर्किट दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो पाएगा। किसी एसी सिस्टम को पॉजिटिव निगेटिव दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइक का यूज करते हैं। तो आपसे कहा जाए कि ट्राइक का आप क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि जो एसी सिस्टम है या एसी जो आपका जो एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट से जो चल रही है डिवाइस, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ साइकिल को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप ट्राइक का यूज करेंगे। किसका? ट्राइक का। देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो ये कंट्रोल मतलब जो इंडस्ट्रियल में ये डिवाइसें यूज होती हैं, ठीक है, आपकी जो यूज होती है उनको कंट्रोल करने की ही बात इस पूरे आपके बुक्स में की जाती है, ठीक है। तो ये उसी से आप थोड़ा फील करिए चीज़ों को। तो ट्राइक में एनोड पर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों प्रकार के वोल्टेज व गेट पॉजिटिव निगेटिव ट्रिगरिंग पल्स से कंडक्शन स्थिति में ट्रिगर किया जाता है। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, चलिए हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। देखिए कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें ट्राइक कैसे करता है, अभी मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, पहले मैं 5 लेयर जो होती है उसको क्लियर करता हूं, कंस्ट्रक्शन में आप समझ पाएंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपका इस कंस्ट्रक्शन में एक P है, N है, P है। PNP एक प्रकार का यहाँ पर P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप फिर P टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं जूम करता हूँ इसको। यहाँ पर जो P टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पूरे P टाइप, ये पूरा P टाइप सेमीकंडक्टर था, ओके। इसमें एक N टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कर दिया गया, मतलब कहने का मतलब आप ऐसे समझिए। और नीचे क्या किया गया है, नीचे पूरा P टाइप सेमीकंडक्टर था, उसमें 2 स्थान पर था, यहाँ पर भी N टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर भी N टाइप, 2 साइड से N टाइप सेमीकंडक्टर को इसमें डिफ्यूज अर्थात इसमें रख दिया गया, इसी के अंदर, किसमें? P टाइप में। कहने का मतलब दोस्त आप ऐसे समझिए, जैसे P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये P टाइप को आप समझिए कि एक डिब्बा है, मिठाई का एक डिब्बा है जिसमें पूरे में आपका लड्डू भरा हुआ है, ठीक है। अब एक साइड में इस पूरे लड्डू में, एक साइड में यहाँ पर हम रसगुल्ले को रख दे रहे हैं। तो ये जो N टाइप का सेमीकंडक्टर है, बस इतना ही समझिए कि एक साइड में N टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पर इस पूरे P टाइप में, इस पूरे P टाइप में क्या कर दिया गया, थोड़ा सा डिफ्यूज कर दिया गया। जैसे यहाँ पर पूरे लड्डू में थोड़ा रसगुल्ला एक रखा गया, उसी प्रकार से N टाइप को रखा गया, ठीक है। इसी प्रकार सेम आपका ये पूरा नीचे P टाइप था, उस P टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर N टाइप, 2 N टाइप सेमीकंडक्टर को साइड साइड में डिफ्यूज किया गया। ये ट्राइक में इस कंस्ट्रक्शन को इसीलिए बनाया गया है, तभी ये आपका इस प्रकार वर्क करता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, इसको समझिए आप। और बीच में N टाइप सेमीकंडक्टर को रखा गया। देखिए ऊपर के टर्मिनल को यहाँ पर आप देखिए, ये आपका MT1 टर्मिनल है, ये आपका गेट है, और ये आपका MT2 टर्मिनल है। बोले तो 2 मेन टर्मिनल और एक आपके गेट कनेक्ट हैं। ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट से क्लियर होंगी। देखिए हमने आपको पहले भी कहा इसमें कुछ किया नहीं गया है, इसमें 2 SCR को बैक टू बैक कनेक्ट किया गया है, 2 SCR को पैरेलल में बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब यहाँ पर एक आपका SCR था, इसी से दूसरा SCR यहाँ पर रिवर्स में, अर्थात आप देखेंगे ये नीचे की डायरेक्शन में इस प्रकार है, ओके। ये आपका नीचे की डायरेक्शन में है और इसको ऊपर की डायरेक्शन में इसी से कनेक्ट कर दिया गया। तो ये बैक टू बैक इसी को कहते हैं कि 2 SCR को जब रिवर्स में बैक टू बैक कनेक्शन कर देते हैं तो वो एज अ ट्राइक की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक SCR, ये CR को हमने इससे कनेक्ट किया गया, ऊपर जो टर्मिनल है वो MT2 है, और ये जो दूसरा आपका यहाँ से निकला है, इनको कनेक्ट करने के बाद ये MT1 है। और आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको कहा कि इसका भी एक गेट होगा, इसका भी एक गेट होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपको क्लियर दिख रहा है, इसका एक गेट निकला हुआ है, इसका भी एक गेट निकला है, और इन दोनों गेट को मिलाकर एक गेट यहाँ पर G लिख दिया गया। भाई जो आपको ट्रिगरिंग करना है तो आप यहाँ से ट्रिगर करेंगे तो इसमें भी आपकी सप्लाई चली जाएगी, इसमें भी सप्लाई चली जाएगी। जब हम ट्रिगर करेंगे, गेट का काम क्या होता है, जब आप पढ़े होंगे ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग ही आपका मेथड है इसको ऑन करने के लिए। SCR में भी आपको ने गेट ट्रिगर के माध्यम से ही उसको कंडक्शन मोड में किया था SCR को, तभी वो ऑन हुआ था, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गेट की आवश्यकता भी आपके ट्राइक में भी होती है।
पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है, जैसे मैंने लिखा कि ट्राइक को दो अलग अलग एससीआर को एक दूसरे के विपरीत और समांतर में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पहले तो आपको ये थोड़ा फील होना चाहिए कि जो आपका ट्राइक है वो बना कैसा होता है, तो कुछ होता नहीं है, दो एससीआर को पैरेलल में रिवर्स में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल रिवर्स बैक टू बैक जिसे कह सकते हैं वो कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये आपका एक एससीआर, ये एनोड, ये कैथोड, ये तो पता है ना दोस्त, इस साइड को आप एनोड कहते हैं और इस साइड को आप कैथोड कहते हैं, ठीक है। और इससे एक आपका निकला होता है और तो उसे कहते हैं गेट टर्मिनल। तो ये एक सिंपल एससीआर का सर्किट है। इसी दो एससीआर को आप उठाकर रिवर्स में आप जब कनेक्ट कर देंगे, अर्थात यहां इसका पी टाइप और इसका एन टाइप आप मिला दीजिए तो M-T2 हो गया, इसका एन टाइप और इसका पी टाइप आप मिला दीजिए तो M-T1 हो गया, और इसका दोनों का गेट निकालकर एक कर दीजिए। थोड़ा सर्किट आप समझिए, अभी मैं इसकी वर्किंग समझाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एससीआर की तरह ट्राइक को भी गेट ट्रिगरिंग के द्वारा टर्न ऑन किया जाता है, ये पॉइंट क्लियर है। ट्राइक तभी ऑफ होगा, अच्छा आपका जैसे ट्राइक ऑन हो गया उसको आप ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे ऑफ करेंगे, तो आपका ट्राइक तभी ऑफ होगा जब सर्किट में करंट होल्डिंग करंट से कम हो। होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट दोनों मैंने पिछले वीडियो एससीआर में बताया था। अच्छा होल्डिंग करंट सुन लीजिए, होल्डिंग करंट वो है दोस्त कि इससे कम, मतलब आपका जैसे कि मान लीजिए 1 एम्पियर पर आपका ट्राइक चल रहा है, अगर आप 1 एम्पियर से कम कर देंगे, अर्थात 1 एम्पियर आपकी होल्डिंग करंट हो गई, अगर 1 एम्पियर से कम करने पर आपका एससीआर बंद हो जाता है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपकी होल्डिंग करंट है। कुल मिलाकर होल्डिंग करंट एक ऐसी मिनिमम करंट है जिससे कम करने पर आपका एससीआर ऑफ हो जाएगा, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको घर से 10 किलोमीटर दूरी अपने बाइक से जाना है तो आपके बाइक में हम मानते हैं कि 1 लीटर आपके तेल, आपकी बाइक में पेट्रोल लग जाता है 1 लीटर कम से कम, ओके। तो अगर 1 लीटर यहाँ पर लगता है, अगर आप सोचते हैं कि चलिए हम इसमें 1 लीटर नहीं, इसमें कुछ कम, हम कहते हैं इसमें आप, मतलब आप इसमें कितना, आपने इसमें हाफ लीटर अर्थात आधा लीटर आपने इसमें पेट्रोल डाला और आप 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो क्या आप बताइए क्या 10 किलोमीटर तक आप पहुंच पाएंगे? नहीं, आपकी रास्ते में बाइक बंद हो जाएगी, एयर हो जाएगा, अर्थात एयर गैप, एयर ले लेगी और बंद हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने इतना ऑयल नहीं डाया। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए मिनिमम आपको कितना, 1 लीटर चाहिए था। तो उस टर्न ऑन, मतलब उस कंडीशन में रहने के लिए उस ट्राइक को जितनी करंट मिनिमम चाहिए वही आपकी होल्डिंग करंट है, ठीक है, वही आपकी होल्डिंग करंट। तो एससीआर के ऑन रहने के लिए वह मिनिमम करंट जो एससीआर को ऑन रखे, अर्थात उससे कम होने पर एससीआर बंद हो जाएगा, तो आपका वही करंट होल्डिंग करंट, उससे कम नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर होल्ड करके रखता है उतने पे, यह ओवर करंट पर जल सकती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि ओवर करंट पर यह क्या आपका ट्राइक चलता है? तो नहीं, ये ओवर करंट पर नहीं चलती, मतलब ज़्यादा करंट हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी करंट की, तो ये जल सकती है। ट्राइक लोअर करंट मतलब कम करंट पर काम करता है। अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग मतलब करंट की जो रेटिंग होती है ट्राइक की, वो आपकी 40 एम्पियर से कम होती है। कितना? 40 एम्पियर से कम होनी चाहिए। और पावर की बात करें तो पावर आपका 600 वोल्ट से अधिक भी चलेगा, 600 वोल्ट से अधिक, चूंकि आप समझ सकते हैं करंट कम तो आपके पावर मतलब वोल्टेज बढ़ ही जाएगा, क्योंकि पावर आप देखेंगे पावर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या आपका जो ट्राइक है वो ट्राइक आपका लो करंट पर काम करता है या हाई करंट? तो आप बताएंगे लो करंट पर काम करता है। लोअर करंट का मतलब लगभग 40 एम्पियर से कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात आपका इससे अधिक होने पर ट्राइक जल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्त, जो इससे आपका ट्राइक होता है, मैं आपको 2 3 नहीं 4 बार 5 बार 6 बार बता चुका हूं कि ट्राइक 2 एससीआर को रिवर्स में बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाया जाता है। 2 एससीआर को बैक टू बैक रिवर्स में कनेक्ट करके बनाया जाता है पैरेलल में। ओके, तो यहां पर हो क्या रहा है, मैंने आपको क्या करना है, हमें इन दोनों एससीआर को ऑन करना है, इन दोनों एससीआर को ऑन करना है। और हमें एससीआर जब ऑन हो जाएंगे तब आपका मतलब ट्राइक ऑन हो गया। तो यहां पर मैं ये पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए, अगर आपके एसी सप्लाई
यहाँ पर देखिए जो आपकी एसी सप्लाई है, ये आपको पता है कि एक एसी सप्लाई में आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ये साइनसॉइडल वेव होती है, अर्थात प्लस माइनस इस प्रकार से चलती है। जो डीसी होती है वो आपके समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है। लेकिन ये आपके टाइमिंग के साथ इसमें क्या होता है, वोल्टेज हो या फिर करंट हो, इसमें परिवर्तन होता है, अप डाउन होता है। तो अगर आप पॉजिटिव साइकिल, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो होता है इसको आप पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है, इसे आप निगेटिव हाफ साइकिल। कहने का मतलब यहां से यहां तक ये पूरा वन साइकिल होता है, ठीक है, पूरा यहां से आप यहां पर लेंगे तो ये वन साइकिल हुआ, ओके। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल की बात करेंगे तो आपका पॉजिटिव निगेटिव, ये आपकी एक पॉजिटिव, ये जो आपका ऊपर वाला देख रहे हैं ये आपकी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नीचे वाला ये निगेटिव हाफ साइकिल है। हम कह रहे हैं कि जब हमारा एसी सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके स्ट्राइक में जाएगा तो कैसे काम करेगा ये समझिए। देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आप भेजेंगे तो इस प्रकार से जो आपका कनेक्ट है, ये यहाँ पर लोड है, ये आरएल है, हमें लोड जो आपका आरएल है उसी करंट को हमें कंट्रोल करना है। ध्यान दीजिएगा, जो आरएल है, जो लोड है, उसी करंट को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। किस प्रकार से कितनी करंट जानी चाहिए लोड में, लोड का मतलब जो आप जिस भी यहाँ पर किसका किसका यूज करते हैं लोड के रूप में वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जो एसी सप्लाई दे रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव यहाँ पर साइकिल देंगे तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस। ये आपका जब वोल्टेज सोर्स होता है ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो जब पॉजिटिव होगा तो आप हमें बताइए पॉजिटिव कनेक्ट होगा। थोड़ा मैं 1 मिनट चाहूंगा दोस्त, इसको थोड़ा और पतला करता हूं पहले, आप समझिए। जब ये पॉजिटिव होगा तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये साइड में आप नीचे से आप देखेंगे तो यहां पर आपका ये जो आएगा ये यहां पर निगेटिव होगा। तो यहां पर जब पॉजिटिव, एक पॉइंट और यहां पर लगा है स्विच, यहां पर आपका जो लगा हुआ है ये नीचे ध्यान से देखिए स्विच लगा हुआ है। ये स्विच जब तक आपका ओपन रहेगा तब तक इधर कोई गेट में करंट नहीं जाएगी। मान लीजिए हम यहां से सप्लाई दे देते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें स्टूडेंट नहीं समझ पाते, मैं इसको आपको बार बार समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जब आप यहां से पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देंगे, मतलब आप जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके एसी सप्लाई की जाती है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा। हम कह रहे हैं कि इस गेट में तब तक करंट आपकी नहीं जाएगी जब तक ये स्विच आपका क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो होती नहीं है। तो यहां पर पहले इस क्लोज करिए, इस स्विच को हम क्या करते हैं, इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही इसे बंद करेंगे और यहां से प्लस माइनस ये आपकी हाफ साइकिल आएगी तो इस प्रकार से करंट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां से जब ये निगेटिव जब होगा, ये इस साइड का निगेटिव होगा पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां पर होगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें निगेटिव आएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई आपका जो एससीआर है या फिर आपका डायोड है उसके पॉजिटिव एनोड पर, मतलब उसके पी टाइप सेमीकंडक्टर किधर होता है, इधर, और जो आगे होता है ये आपका कैथोड होता है। तो एनोड को पी से कनेक्ट करना है, और कैथोड वाले पार्ट को आपको निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है एनोड उसको पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और जो कैथोड है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपका डायोड या एससीआर फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर आपका डायोड ऐसा है तो फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन इसका जस्ट विपरीत, अर्थात यहां पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव टर्मिनल और निगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब पी को निगेटिव से टर्मिनल से, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये रिवर्स बायस में हो जाता है। ये चीज आपने समझ लिया। अब मैं आपको इसी चीज को आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को मैं आपको यहां पर क्लियर वे में बताता हूं, समझिएगा। अभी एक मिनट दोस्त, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में तब होगा जब पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव, और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, यहां पर हम ये कह रहे थे आपसे कि ये पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो गया, ये आपका पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो गया और निगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जब आपका जो डायोड है इस प्रकार से लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर दिया और यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने निगेटिव से। तो ये आपका जो था इसको हमने निगेटिव से और इसको हमने पॉजिटिव से। तो ये आपका, हमें ये बताइए, ये आपका फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है?
बताइए ये फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है? तो ये आपका रिवर्स बायस में। क्यों? चूंकि हमने ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इस प्रकार से ये होता है, इधर जो एनोड है ये हमने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और जो आपका कैथोड वाला पार्ट है इसको पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस होता है। और सेम कंडीशन ये जो आपका डायोड इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है, ये डायोड जो लगा हुआ है इसको हमने यहाँ पर जब से हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर निगेटिव, ये घूम कर इधर आएगा तो ये निगेटिव यहाँ और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये डायोड तो ऐसे लगा है तो इसमें प्लस हो जाएगा और आगे से माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि ये आपका डायोड वर्क करेगा, ये आपका वर्क करेगा, लेकिन जो ये आपका है ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, अर्थात ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। देखिए डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। मेरा समझाने का मतलब ये था, जब पॉजिटिव और निगेटिव आप देंगे तो यहां से आपका पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा और निगेटिव आप देंगे तो निगेटिव यहां जो लगेगा निगेटिव पूरे में। तो आप बताइए जो डायोड ये पहला वाला, अगर आप पहला सीआर उठाएंगे तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये आप प्लस इसमें आपने कनेक्ट कर दिया, निगेटिव पीछे आपने कनेक्ट किया यहां पर, ठीक है। तो ये तो आपका पी को हमने पॉजिटिव से और इनको निगेटिव से, तो ये किस में हुआ? ये आपका फॉरवर्ड बायस में हुआ, अर्थात ये आपका जो डायोड है ये काम करेगा। और ये सेकंड वाला इसमें हमने निगेटिव, मतलब ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसमें हमने इधर निगेटिव दे दिया और इधर पॉजिटिव, तो बताइए ये काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर जो पी टाइप का, ये इधर आपका पी टाइप होता है, ये आपका कैथोड एन टाइप होता है, तो इसको हमने पॉजिटिव दे दिया, ये निगेटिव, तो ये रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस में। तो आप ये बताइए जब ये डायोड काम नहीं करेगा, ये डायोड आपका काम नहीं करेगा और ये डायोड केवल काम करेगा, तो ये डायोड एज अ ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है। करंट कहां से फ्लो होगी? तो आपकी MT1 ये आपका काम करेगा, तो इधर से आपकी प्लस से ऐसे करंट जाएगी और इस रास्ते से होते हुए ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट आपकी फ्लो होगी, समझ रहे हैं आप? ऐसे करंट आपकी फ्लो होगी। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, जब आप पॉजिटिव साइकिल दिए थे तब था ऐसा, जब ये आप हाफ साइकिल, जब निगेटिव हाफ साइकिल आप देंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल क्या करेगा? अब यहां पर निगेटिव ऊपर होगा और पॉजिटिव नीचे होगा। बहुत डीप मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें समझिए, ठीक है। डीप का मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे तो आप किसी को भी समझा सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो अगर आप निगेटिव हाफ साइकिल, AC का निगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो यहां निगेटिव होगा तो यहां पर भी निगेटिव होगा, और यहां पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव होगा, है ना? ये टर्मिनल से भी तो कनेक्ट है। तो ये अगर आप बताइए अब यहां पर निगेटिव होगा, मतलब अगर हम पहले SCR की बात करें तो ये इस प्रकार से जो कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है? ऐसे कनेक्ट है ना, ये ऐसे कनेक्ट है पहला वाला, तो उसमें ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो आप बताइए पी टाइप में हमने निगेटिव दे दिया और यहाँ पर जो कैथोड वाला पार्ट आगे है उसमें हमने क्या दे दिया? उसमें हमने पॉजिटिव दे दिया। तो ये फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है? बताइए। ये आपका रिवर्स बायस में है ना। हमने 4 बार आपको ये चीज़ दोस्त क्यों बता रहा हूँ बार बार, ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये समझिए कि आपका जो SCR है ये आपका प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर बैटरी का जब कनेक्ट होगा तभी ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, अन्यथा ये आपका इसका जस्ट टर्मिनल उल्टा करेंगे तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो बस इसमें एक समय में एक ही इसमें SCR काम करता है, ठीक है। जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने यहाँ पर दिया तो ये SCR आपका प्लस और यहाँ पर आपका निगेटिव लगा तो ये SCR काम करेगा। ये SCR उस समय ओपन सर्किट होगा, रिवर्स बायस में होगा, अर्थात ये फॉरवर्ड ये रिवर्स में होगा। तो एक SCR आपका काम किया जिससे आपका फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगी, कन्वेंशनल करंट, ओके। यहाँ पर आपने देखिए, अब जब यहां पर हमने निगेटिव ये हाफ साइकिल लिया तो आपको हमने क्या बताया, जब निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब यहां पर टर्मिनल पर निगेटिव आएगा और यहां पर आपका पॉजिटिव आएगा, तो अब ये SCR आपका रिवर्स बायस में होगा और दूसरा जो SCR आपका कनेक्ट है ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इससे करंट फ्लो होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी ये आपको ध्यान देना है। तो जब आपका ये SCR होगा तो आपकी करंट अब ऐसे फ्लो होगी, अर्थात इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। कैसे? ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका माइनस प्लस इस प्रकार से कनेक्ट हुआ तो करंट आपकी ऑलवेज जो सोर्स है उससे पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलती है। पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज सोर्स हो या फिर आपका जो डिवाइस है वोल्टेज सोर्स जैसे यहां पर लगाया निगेटिव पॉजिटिव, तो करंट किधर से निकलेगी? इधर से निकलती है। मेन इंपॉर्टेंट है यहां पर यह समझना कि किधर से किस डायरेक्शन में कौन सा डायोड काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहां पर जो गेट ट्रिगर की हमने बात किया, ये
तब तक आपका SCR आप कितनी भी सप्लाई यहाँ पर देते रहिए, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा जब तक आपका ये क्लोज कर कर इस सप्लाई के माध्यम से गेट ट्रिगर नहीं जाएगा। अर्थात गेट ट्रिगरिंग आपके लिए अति आवश्यक है। जब आप सप्लाई देंगे तो ये स्विच आपका, ये ध्यान रहे, ये क्लोज होना चाहिए। जब आपका स्विच क्लोज होगा तो इधर से गेट ट्रिगर जाएगा। तो गेट क्या करेगा, जो ट्रिगरिंग जाएगी गेट, बहुत स्मॉल करंट आपकी होती है गेट ट्रिगर के माध्यम से, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया है जिसके माध्यम से हम गेट ट्रिगर की जो करंट है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादा क्यों करेंगे करंट को, उसको भी मैं आगे मेंशन करता हूं, सुनिएगा। अब यहां पर मैंने ये आपको बता दिया, एक पॉइंट आप ध्यान से और सुन लीजिए, बस एक पॉइंट और सुन लीजिए। यहां पर मैं ये आपसे कह रहा था, देखिए जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की जो मैं बात कर रहा था, जब आप यहां पर देखिए MT2 है, अगर इसको आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दे देते हैं और नीचे MT1 है इसको नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमने निगेटिव ये दिया है तो यहां पर निगेटिव, यहां पर निगेटिव। अब हमें आप बता दीजिए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, कौन सा रिवर्स बायस में होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये फॉरवर्ड बायस में होगा और ये आपका रिवर्स। तो ये कौन सा है, ये फॉरवर्ड बायस में है, ये आपका रिवर्स बायस में है। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये पी टाइप जो है आपका, ये कैथोड वाला एनोड वाला पार्ट है, ये हमने पॉजिटिव, मतलब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर, उसको हमने पॉजिटिव से, और जो इधर का पार्ट है कैथोड वाला उसको हमने नेगेटिव से जोड़ा है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो एक समय में एक ही SCR काम करता है। तो इस समय ये आपका शॉर्ट सर्किट रहेगा, अर्थात इसमें से करंट फ्लो होगी, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, इससे कोई करंट नहीं फ्लो होगी। समझ रहे हैं, इससे कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब यहां पर अगर हम बात करें इससे करंट जब फ्लो होगी तो डायरेक्शन क्या होगी, तो जब इससे करंट फ्लो होगी तब आपका डायरेक्शन जो होगा इस प्रकार से करंट फ्लो होगी। अर्थात कहेंगे कि आपकी जो करंट फ्लो हुई वो MT2 से MT1 की तरफ करंट फ्लो हुई। क्यों? क्योंकि जो SCR जो या फिर आपका डायोड है उससे जो करंट फ्लो होती है वो एनोड टू कैथोड फ्लो होती है, इस प्रकार से फ्लो होती है, इस प्रकार से एनोड से निकलती है, कैथोड की तरफ फ्लो होती है। इसका रिवर्स में, ये रिवर्स बायस में करंट इधर से लीकेज करंट फ्लो होती है, ठीक है। सदैव ध्यान रहे, एनोड टू कैथोड करंट इस प्रकार से, डायोड हो या SCR उसमें ऐसे फ्लो होती है। सेम वही है आपका, जब ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा। जब MT2 यहां पर मैंने लिखा है उसको मैं अभी मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हो गया। अगर यहीं पर आप MT2 को अभी जब पॉजिटिव दिए थे, अब इसी को हम निगेटिव दे दें, और जो आपका MT1 है यहां पर हमने इसको पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। अब इसको हमने पहले पॉजिटिव दिया था, अब निगेटिव, और इसको हम पॉजिटिव देते हैं। जब इसको निगेटिव पॉजिटिव देंगे तो यहां पर निगेटिव आएगा, यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, ठीक है। अब बताइए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, बताइए। ये आपका जो पी टाइप था इसमें हमने निगेटिव दे दिया और पॉजिटिव इधर दे दिया कैथोड की तरफ, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। अब ये रिवर्स बायस में हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका जो SCR है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो हमें आप बताइए, तो एक समय में जब आपका हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो एक आपका SCR ऑन होता है, दूसरा आपका ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि एक फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो ऑन रहेगा, बोले तो स्टार्ट रहेगा, उसी के माध्यम से शॉर्ट सर्किट उधर हो जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगी। जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, आपके जो सप्लाई है AC उसका जाएगा, तो एक दूसरा वाला ऑफ हो जाएगा, बोले तो रिवर्स में हो जाएगा, और दूसरा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा अभी यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव हमने दिया तो ये रिवर्स में हो गया, ये वाला इसमें फॉरवर्ड हो गया। तो अब बताइए करंट किधर से किधर फ्लो होगी। अभी ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रही थी, अब आपकी करंट ऐसे फ्लो होगी MT1 से MT2, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगी। सदैव ध्यान रहे, आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी जो करंट होती है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होती है, वही आपकी कन्वेंशनल फॉरवर्ड करंट होती है। सदैव आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये चीजों में जो आपको बता रहा हूं ये आपको समझने की जरूरत है। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो ये चीज समझ चुका होगा कि एक समय में एक ही SCR आपका काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपका मतलब एक समय में एक का बात का क्या मतलब है कि आपका जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो AC सप्लाई है, एक साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल गया था तो एक SCR उसमें काम कर दिया था, जब निगेटिव गया था तो एक SCR आपका काम कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी वन साइकिल का आपका काम ये ट्रैक कर देता है, इसीलिए पूरा का पूरा ये AC सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये आपको समझाने वाला था, कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन जो कह रहा था ये चॉपर में या फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ फैंस, जो फैंस चलते हैं उसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम ट्रैक का
यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट आपको बात कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक समझिएगा। जो मैं अभी आपको बताया हूँ वो चीज़ आप समझिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट के बीच इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अर्थात यहाँ पर ट्राइक की वोल्टेज और करंट के बीच हम खींचते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आपको पता है। तो वोल्टेज और करंट की अगर हम बात करें तो आपका होता क्या है, पहले जो ये थोड़ी सी जो करंट आपके दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रही, मैं आपको बता दूं ये आपका दोनों डायरेक्शन में काम करता है। मतलब फॉरवर्ड आप देखेंगे ये फर्स्ट में और थर्ड में, ये तीनों जगह आपका मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों स्थान पर समान आपके दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब आपका M-T1 पॉजिटिव था तो आपका M-T1 के रिस्पेक्ट में निगेटिव था। कहने का मतलब जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो M-T1 वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी निगेटिव भूल जाइए भी, तो पॉजिटिव जब आप हाफ साइकिल दिए थे तो M-T1 पॉजिटिव था, उस समय M-T2 क्या हो गया था? निगेटिव। तो M-T1 जब पॉजिटिव था वो फॉरवर्ड बायस में हो गया, M-T2 आपका निगेटिव था तो वो सेकेंड वाला जो आपका SCR था उसको रिवर्स बायस में कर दिया। तो एक समय में ये फॉरवर्ड बायस में जो आपकी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है वो एक SCR की वजह से फ्लो हो रही है। अब जब दूसरा FCR मतलब अब M-T1 जो पॉजिटिव था इसको हमने निगेटिव कर दिया, अर्थात जो आपकी सप्लाई थी अब प्लस के बाद जो निगेटिव हाफ साइकिल बची है उसको जब हम देते हैं तब क्या होगा, जब निगेटिव हाफ साइकिल आपकी जाएगी ये नीचे वाली, तब M-T1 आपका निगेटिव हो जाएगा और M-T2 पॉजिटिव, मतलब एक निगेटिव होगा तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पॉजिटिव होगा। ये बिल्कुल सिंपल और क्लियर बात है, ठीक है। तो अगर आपका निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो अब इस समय एक SCR आपका ऑन रहेगा और दूसरा आपका ऑफ रहेगा, मतलब एक फॉरवर्ड बायस में रहेगा दूसरा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब होता है वो काम नहीं करेगा, ऑफ रहेगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। और ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो होती है, शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो मैंने बनाया है, यहां पर जो थोड़ी सी जो करंट फ्लो हो रही है इसको कहते हैं होल्डिंग करंट। जो भी हमने बताया था कि इससे कम करंट आपकी नहीं होनी चाहिए, इससे कम करंट जो आप यहां पर थोड़ा सा देख रहे हैं ऐसे है, ये आपकी पहले इस प्रकार से जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे बना हुआ है, मतलब ये थोड़ी सी जाती है फिर इस प्रकार से ऐसे है, ठीक है। ये भी आपका कैसे है, ऐसे थोड़ी सी जाएगी और फिर आपका ऐसे है। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें भी आपका काम कर रहा है और इस साइड भी काम कर रहा है। तो एक आपका SCR इधर आपका ऑन होता है फॉरवर्ड बायस में, तब इधर काम करता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। और जब इसी का इक्वल में दूसरा काम करता है तो इधर आपका सेम कैरेक्टरिस्टिक इधर बन जाती है। अच्छा सेम क्यों बना है? आप और SCR का, आपने SCR का कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा था तो फॉरवर्ड बायस में इस प्रकार से काम करता था, लेकिन रिवर्स बायस में आपने क्या देखा था कि उसका ब्रेक डाउन हो जाता था। वहां पर आपने देखा था जो जीनर या फिर एवलांचे ये सभी ब्रेकडाउन आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता था कि जो ब्रेकडाउन हो जाता था 5 से 6 वोल्ट पर जो ब्रेकडाउन होता है जैसे एज अ जीनर डायोड में, तो जो ये ब्रेकडाउन हो रहा था ये क्यों हो रहा था? क्योंकि रिवर्स बायस के लिए वहां पर काम करने के लिए वहां पर कोई अदर जो SCR है, अदर आपका SCR नहीं था, वहां पर सिंगल एक SCR ही तो काम कर रहा है। यहां पर दो SCR को मिलाकर ट्राइक बना दिया गया, मतलब जो रिवर्स बायस में आपकी लीकेज करंट फ्लो होती थी, अर्थात आपका ये ब्रेक डाउन हो जाता था, उसी ब्रेक डाउन को खत्म करने के लिए हमने एक SCR और लगा दिया। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस प्रकार से देख रहे हैं, यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, अब यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये पीछे भी बन जाती है। मतलब जैसे फॉरवर्ड में ये से ही आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा फर्स्ट में, उसी प्रकार से ये थर्ड में भी वर्क करेगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका किस जो वोल्टेज और करंट का ये आपका ग्राफ है किस में आपका ग्राफ बनता है, तो आपको बताना है कि पहले और तीसरे चतुर्थांश के बीच ये आपका होता है। पहले और तीसरे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ होता है। लेकिन ग्राफ कहां पर है? सेकंड और थर्ड में ग्राफ होता है, मैक्सिमम का सेकंड और थर्ड में होता ही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और बनता है, ठीक है। मैंने यहां पर थोड़ा और पॉइंट आपको बताया है कि यहां पर जो करंट है, पहले ये आपकी करंट इस प्रकार से जो बढ़ी है, फिर यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से है, लेकिन यहां पर मैंने क्या IG1 IG2 IG3 ये क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? ये IG का मतलब यहां पर है जो आपकी गेट करंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो गेट करंट को हम अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, अगर हम उसी गेट करंट को पहले इतना दिया था, अब इसी गेट करंट को और थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें, अगर हम ऐसा बढ़ाते जाते हैं तो वोल्टेज आप देखेंगे जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, VBO का मतलब यहां पर ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से हमारी वैल्यू क्या हो रही है?
ब्रेक ओवर वोल्टेज से हमारी वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर ये वोल्टेज का है, ये आपका क्या है, ये वोल्टेज का है, इससे वैल्यू कम होती जा रही है और यहाँ पर आप देखें करंट को, गेट करंट को बढ़ाते बढ़ाते फिर आपकी सप्लाई करंट की बढ़ती जाती है और अच्छी खासी आपकी कन्वेंशनल करंट आपके MT1 से MT2 और इधर आपका MT2 टर्मिनल से MT1 टर्मिनल की तरफ फ्लो होने लगती है। तो यहाँ पर गेट करंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस R को लगाया गया है, अर्थात इस रेजिस्टेंस को R को अगर हम कम करेंगे, बोले तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तो सिंपल सी बात है करंट ज्यादा फ्लो होगी। ठीक है, तो इस करंट को हम बढ़ा सकते हैं, अगर इस रेजिस्टेंस को हम ज्यादा करेंगे तो करंट का मान घट जाएगा। लेकिन अगर आपको करंट का मान बोले तो गेट करंट, यही तो है आपकी गेट करंट, यहां से जो जा रही यही IG है, इसमें जो करंट जा रही है अगर इसको बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस के मान को कम कर दीजिए और जब रेजिस्टेंस के मान को कम करेंगे तो आप देखेंगे पहले आपकी जो करंट थी वो आपकी बहुत कम करंट थी, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया गया, थोड़ा सा और बढ़ाया गया, थोड़ा सा और बढ़ाया गया, तो सबसे ज्यादा करंट कौन सी है, वो IG3 है, फिर IG2 है, फिर IG1 है, इसीलिए मैंने यहां पर क्रम भी लिख दिया। सेम इस प्रकार भी इधर भी आपका क्रम है, IG3 सबसे ज्यादा है, फिर IG2, फिर IG1। तो ये रिवर्स बायस में करंट बढ़ाने से फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, अर्थात यहां पर इधर आप जाएंगे तो आपका जो SCR है वो ब्रेक कर जाएगा, अर्थात इतनी ज्यादा यहां पर आप जो वोल्टेज है अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा चला गया तो ब्रेक कर जाएगा। तो हमें क्या करना है कि यहां पर इसके IG के मान को, गेट करंट को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो धीरे 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 आपका ये करंट का जो कन्वेंशनल करंट है उसकी वैल्यू बढ़ती है और वोल्टेज जो ड्रॉप है कह सकते हैं या लॉस है उसकी वैल्यू कम होती जाती है और इस प्रकार से आपका SCR काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यही बनेगा कि आपका SCR दोनों टाइप में या बाई डायरेक्शनल क्यों होता है, तो यहां से समझ लीजिए ये बाई डायरेक्शनल इस साइड में भी काम कर रहा है उसी प्रकार से और इसी प्रकार से इस साइड में भी काम कर रहा है। SCR में केवल इसी डायरेक्शन में काम करता है, इस डायरेक्शन में ब्रेक डाउन हो जाता है, आपको याद होगा ये चीज मैंने बताया था और आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड और जो आपका ये आगे की तरफ मतलब आपका मतलब बाई डायरेक्शनल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि दोनों साइड में क्यों कर रहा है, क्योंकि दो SCR को कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा, रिवर्स में क्यों किया गया, क्योंकि इसीलिए किया गया कि एक फॉरवर्ड बायस में रहे और दूसरा आपका रिवर्स बायस में रहे, इसीलिए ऐसे कनेक्ट किया गया कि एक अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो एक रिवर्स में रहेगा दूसरा आपका फॉरवर्ड में रहेगा। इस प्रकार से दोनों SCR पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करते रहते हैं। देखिए मुझे समझाने में और यहां पर समझाने को समझा सकता हूं, लेकिन ये चीजें इतनी काफी हैं, अगर आप समझ पाए तो वीडियो को आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चीजें अगर आपको क्लियर हुई है। बस इतना ही पॉइंट इसमें जो आपको बेसिक पे समझना है, वो वर्किंग के लिए मुझे टाइम लगा, लेकिन आपको यहां पर इतना समझना है कि जो ट्राइक है वो आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है, MT1 MT2 और अ गेट, और दूसरा पॉइंट ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 SCR का यूज हुआ है, ये दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, एक अगर फॉरवर्ड होगा तो दूसरा रिवर्स बायस में होगा, अर्थात एक काम करेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा। और जैसे ही कैसे एक पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपका एक फॉरवर्ड में रहेगा दूसरा रिवर्स, और जैसे ही निगेटिव साइकिल आएगा आपके AC सप्लाई की, फिर एक आपका फॉरवर्ड में हो जाएगा, फिर दूसरा आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सप्लाई में ये काम करता रहता है और दोनों डायरेक्शन में आपका वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने 5 लेयर आपको बता दी, 5 लेयर इसमें कैसे होती है ये चीज हमने उम्मीद करता है बताया होगा दोस्त। एक लेयर ये हो गया, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और एक 5 लेयर, ये टोटल 5 लेयर इसमें बनती है। लेयर का मतलब क्या होता है, PN जंक्शन जो डायोड है P और N के बीच जो लेयर बनती है उसी को हम एक लेयर कहते हैं। ठीक है, तो PN जंक्शन के बीच कितनी लेयर बनी है आप यहां पर देख लीजिए ना, एक P टाइप ये है, एक N टाइप, तो एक लेयर यहां पर बन गया, एक लेयर यहां पर बन गया, फिर इसमें P है N है तो एक लेयर यहां पर, 2 लेयर, फिर यहां पर P और N है तो 3 लेयर ये हो गया, इसमें फिर एक P है और N है तो एक 4 लेयर ये बन गया इसके बीच। ठीक है, एक P है फिर ये N है तो इसके भी एक बीच लेयर होगा। अब गिनती आप कर लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेयर आपके बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ लेयर कितने बनते हैं, तो ट्राइक में 5 लेयर, 3 टर्मिनल डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, AC सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। 2 SCR को बैक टू बैक रिवर्स बायस में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इतना करता हूं कि आपको उम्मीद करता हूं वो चीजें समझ में आई होगी। और ओवर वोल्टेज ओवर करंट पे काम नहीं करता, ये लोअर करंट अर्थात कम करंट पे काम करता है, अन्यथा ये जल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, चीजें समझ में आएगी। वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर बताएं। धन्यवाद।